नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडेक्स एंड रैंकिंग 2026 को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की, जिसमें भारत का स्थान है 4 और प्रथम स्थान पर है अमेरिका तथा दूसरे व तीसरे स्थान पर रूस व चीन है। और जारीकर्ता की बात करें कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर नाम की एक स्वतंत्र अमेरिकी वेबसाइट। और इसमें शामिल देश कितने थे, मतलब कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था रैंकिंग के लिए, तो 145 देशों का मूल्यांकन किया गया था। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्लोबल फायर पावर लिखा हुआ है। फायर से आपको 4 शब्द मिल जाएगा, फायर 4, तो आपको याद हो जाएगा कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 4 है। और पावर की बात हो रही है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, जो अमीर है, अमीर फॉर अमेरिका। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है, 4 है, यानी 4 है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, अमेरिका है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 116 है व प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड तथा तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। और जारीकर्ता की बात करें तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसके द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी किया जाता है। और इसमें शामिल देश कितने थे, मतलब कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था, तो 147 देशों का मूल्यांकन किया गया था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विश्व खुशहाली सूचकांक। तो खुशहाली की बात हो रही है, तो ऐसा माने कि यहाँ पर फिनलैंड में फन शब्द मिल जाएगा। तो फन कौन करेगा, मजे कौन करेगा, जो खुश है। तो आपको याद हो जाएगा कि प्रथम स्थान पर कौन है, फन से फिनलैंड, जो कि लंबे समय से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और भारत का स्थान याद करने के लिए 116 को कर लेते हैं 1 और 16, मतलब 1 और सोना। तो मान लीजिए किसी को 1 किलो सोना मिल गया फ्री का, 1 किलो सोना फ्री का मिल जाए किसी को, तो जाहिर सी बात है वो खुश हो जाएगा, उसके पूरे घर में खुशहाली छा जाएगी। तो याद रखिएगा 1 किलो सोना मतलब 116। तो भारत का स्थान कितना है विश्व खुशहाली सूचकांक में, 116 है। नेक्स्ट है विश्व आतंकवाद सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 13 है। प्रथम स्थान पर अपना पड़ोसी नालायक देश पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो है, तीसरे स्थान पर नाइजर है। जारीकर्ता कौन है, मतलब जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। और शामिल देशों की संख्या है 163। तो आतंकवाद की बात हुई तो आपको पता है जो आतंकवादियों का सहयोग करता है भारत में, उसका घर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और तोड़ा जाना भी चाहिए, है ना। अगर कोई देश से गद्दारी करता है तो जाहिर सी बात है उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो तोड़ा जाता है, तोड़ा फॉर 13। तो याद रखिएगा कि विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 13 है। प्रथम स्थान याद करवाने की जरूरत है नहीं, आपको पता है पाकिस्तान नालायक है, हमेशा से ऐसी हरकत कर रहा था, तो जाहिर सी बात है 1 नंबर में आना ही था और आ गया, है ना। तो याद करवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2026, जिसमें भारत का स्थान 120 है और प्रथम स्थान पर फिर से नालायक देश पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर तजाकिस्तान है। जारीकर्ता IQ एयर है और शामिल देशों की संख्या है 143। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर 120 याद करने के लिए कर लेते हैं 1, 20 को 20 मतलब जहर। तो आपको पता है भारत में जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है और जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है, तो ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि पूरी जो हवा है वो विष बन जाएगी। एक दिन पूरी हवा विष की तरह हो जाएगी, जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इस कारण से हर व्यक्ति को कम से कम 1 पेड़ लगाना चाहिए। तो आप भी कोशिश करिए कि कम से कम 1 पेड़ लगाइए। तो आपको याद हो जाएगा कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि एक दिन भारत की हवा 20 बन जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 20 फॉर 120। तो ये आपको याद हो चुका है भारत का स्थान। और पाकिस्तान की बात आपको आतंकवाद से रिलेट कर लेना है। आतंकवादी हैं तो जाहिर सी बात है बम फोड़ेंगे, गोलियां चलाएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो इस कारण से प्रदूषण हुआ तो हवा की क्वालिटी खराब हो गई। तो याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पर नालायक देश पाकिस्तान है।
नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026, जिसमें भारत का स्थान 45 है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और सिंगापुर है। जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट और शामिल देशों की संख्या है 127। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नेटवर्क रेडीनेस की। तो रेडीनेस में आपको रेडी शब्द मिल जाएगा। रेडी को रेड कर लेते हैं, रेड मतलब लाल होते हैं। तो लाल बच्चे क्यों बोलते हैं और बच्चे को कौन बोलता है लाल? उसके मम्मी पापा। तो मम्मी की बात हो रही है, मम्मी मतलब अम्मी, अम्मी से अमेरिका हो जाएगा, पापा मतलब पिताजी, पिता फॉर 45 यानी 45 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 45 है और प्रथम स्थान पर अम्मी फॉर अमेरिका है। या फिर बच्चों को रेडी करने की बात की जाए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो रेडी कौन करते हैं? तो माता जी या फिर पिताजी करते हैं। तो पिता फॉर 45 हो जाएगा और माता मतलब अम्मी, अम्मी फॉर अमेरिका। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फिर अगला है विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 91 है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। जारीकर्ता कौन है? तो जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा और शामिल देशों की संख्या है 182। कैसे याद करेंगे? भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि कान पकड़कर उठक बैठक करो, या फिर कान पकड़कर माफी मांगो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। तो कान फॉर 91 है ना, एक कान पकड़ के माफी मांग रहा है तो एक कान फॉर 91। या कोई अगर भ्रष्टाचार फैलाता है तो लोग उसका कान पकड़ के बाहर लाते हैं, तो एक कान पकड़ के लाते हैं, एक कान फॉर 91 हो जाएगा। और हमेशा के लिए उस भ्रष्टाचारी का निशान लग जाता है ना, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं हमेशा के लिए, चाहे वो कितना भी सुधर जाए हमेशा उसको भ्रष्टाचारी ही बोलेंगे, तो मार्क लग जाता है। मार्क मतलब डेनमार्क। तो याद रखिएगा कि विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 91 है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। फिर अगला है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026, यानी जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 16 है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा और शामिल देशों की संख्या है 154। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिम्मेदार राष्ट्र। तो ऐसा मानिए कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होने की बात हो रही है। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होते हैं वो अगर राष्ट्र पर कोई भी खतरा आता है तो वो सोता नहीं है ना, राष्ट्र के लिए तत्पर रहता है, खड़ा हो जाता है, ना कि चैन से सोता है। तो अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, राष्ट्र के लिए जिम्मेदार है, तो चैन से नहीं सोता है, राष्ट्र के लिए हमेशा खड़ा रहता है ना। तो सोना फॉर हो जाएगा आपको 16। और यहाँ पर देखिए सिंगा को सगा कर लेते हैं, तो अपने राष्ट्र के प्रति सगा वही है जो कि जिम्मेदार हो, है ना। राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी निभाएगा वही राष्ट्र का सगा है, जो गद्दारी करेगा वो सगा तो है नहीं। तो सगा फॉर सिंगापुर। तो याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16, प्रथम स्थान पर कौन सा देश? सिंगापुर। फिर अगला है वैश्विक निवास सूचकांक 2026, इसमें भी भारत का स्थान 16 है। प्रथम स्थान पर ग्रीस है और दूसरे स्थान पर यूएई, इटली और स्विट्जरलैंड है। मतलब ये तीनों जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। जारीकर्ता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स जो हैं उनके द्वारा इसको जारी किया गया और शामिल देशों की संख्या है 26। कैसे याद करेंगे? वैश्विक निवास, निवास किसको बोलते हैं? घर को। और घर के और भी पर्यायवाची हैं, गृह, सदन, आवास, निवास। तो गृह से ग्रीस हो जाएगा, ठीक है, गृह ग्रीस, गृह ग्रीस हो गया। और ऐसा मानिए कि निवास में आपको शब्द मिल जाएगा अपना घर। निवास मतलब हमारा निवास यहाँ तो घर। तो सबसे ज़्यादा सुकून की नींद कहाँ आती है? अपने निवास में, अपने घर में, है ना। तो इंसान सबसे अच्छे से सोता कहाँ है? अपने घर में। तो सोना फॉर 16 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 16 है और प्रथम स्थान पर ग्रीस है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026, जिसमें भारत के स्थान की बात करें तो गंभीर रूप से असुरक्षित श्रेणी में भारत आता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में। इसमें 4 श्रेणियां रखी गई थी, जिसमें भारत जो है गंभीर रूप से असुरक्षित श्रेणी में आता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया है।
जारीकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है और शामिल देशों की संख्या है 162। कैसे याद करेंगे? प्रथम स्थान, तो यहाँ पर देखिए खाद्य सुरक्षा, तो ऐसा मानिए कोई भी खाद्य पदार्थ पड़ा हुआ है तो उसकी सुरक्षा करनी है, तो सुरक्षा करने के लिए क्या है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई उठा के ले जाएगा, है ना। सुरक्षा करने के लिए जब आप बैठे हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी 24 घंटे। तो आंखें मतलब आई फॉर आइसलैंड हो जाएगा। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। और भारत की यहाँ पर रैंकिंग नहीं बताई गई है, ये बताया गया कि भारत जो है गंभीर रूप से असुरक्षित श्रेणी में आता है। फिर अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 157 है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर एस्टोनिया है। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं और शामिल देशों की संख्या 180 है। तो यहाँ पर भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, 180 देशों में 157 नंबर पर आ रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो आपने देखा होगा भारत की जो मीडिया है लगभग पूरी, मान लीजिए लगभग 99% आप कह सकते हो, तो क्या करते हैं कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का गुणगान करते हैं, भले ही वो बुरा काम करे, बुरा काम करेगी तो दिखाएंगे नहीं, और अच्छा काम अगर थोड़ा सा भी कर देगी ना तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। तो आपको पता है भारत में यही हाल लगा हुआ है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का गुणगान होते हैं, है ना। तो प्रेस स्वतंत्रता की बात हो रही तो प्रेस जो है भारत में स्वतंत्र नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक जो सत्ता होती है ना, एक सत्ता पर डिपेंड करती है भारत की प्रेस, एक सत्ता पर एक 57। तो याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 157 है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। तो प्रेस करने की बात हो रही है, कपड़े में जो आयरन वाला प्रेस किया जाता है तो कपड़े कैसे दिखते हैं? नवे दिखते हैं, नवे फॉर नॉर्वे। अच्छा याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो आपने एक फोटो देखी होगी, काफी ज्यादा वायरल हुई थी, सोमालिया के एक बच्चे की, है ना। तो जो सोमालिया है उसकी सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, तो याद रखिएगा। फिर अगला है स्वच्छ पानी सूचकांक 2026, भारत का स्थान 6 है। स्वच्छ 6 फॉर 6, तो भारत का स्थान याद हो चुका है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, फिर फिनलैंड और डेनमार्क है। नॉर्मली प्रथम स्थान पर आपको स्विट्जरलैंड दिखेगा, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे में डेनमार्क, कहीं कहीं आपको यह दिख जाएगा कि तीनों प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड को याद करेंगे तो पानी की बात हो रही है, स्वच्छ पानी। अगर पानी स्वच्छ है तो जाहिर सी बात है पीने में कैसा रहेगा? स्वीट रहेगा। पानी स्वच्छ है, पीने में स्वीट है, स्वीट और स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा स्वच्छ पानी सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 6 है और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जारीकर्ता कौन है? तो एलए यूनिवर्सिटी और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इसको जारी किया गया और शामिल देशों की संख्या 122 है। फिर अगला है स्पैम कॉल प्रभावित इंडेक्स 2026। तो ये जो स्पैम कॉल प्रभावित रिपोर्ट 2026 की है, इसमें भारत का स्थान 5 है। प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है, दूसरे में चिली और तीसरे में वियतनाम है और जारी करता है ट्रू कॉलर। अब यहाँ पर देखिए भारत का स्थान 5, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जब भी स्पैम कॉल आए तो आप जो है इमीडिएटली क्या करो, उसको पहचानो, है ना। पहचान फॉर 5 हो जाएगा, पहचान 5। तो स्पैम कॉल में भारत का स्थान 5 है और प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया। तो ऐसा माने कि स्पैम कॉल वालों का जो लक्ष्य है वो तब पूरा होगा जब दोनों लोग शामिल हो, मतलब एक तो कॉल करने वाला और दूसरा कॉल को उठाने वाला। तो जब दोनों लोग शामिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है स्पैम कॉल जो है वो उसका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्पैम कॉल प्रभावित रिपोर्ट में 2026 में भारत के स्थान 5 है और प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।